Hi, good morning everyone. Today I will start a series of software testing. सबसे पहले हम समझते हैं जो व्हाट इज सॉफ्टवेयर। मुझे पता है जो आप लोगों को पता होगा जो सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है। बट मैं उतना डीप में नहीं जा रहा, बस मैं एक छोटा सा इंट्रो देना चाहता हूँ। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम। मतलब कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो करता है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, इसके तो कुछ में इसके सब जो बेसिक्स टाइप्स होते हैं वो मैंने बस नोट करा है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये होता है जो आपको सिस्टम पे प्रोवाइड करता है काम करने के लिए, आपके सिस्टम पर काम करने के लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार करता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि कस्टमर के बेस्ड रिक्वायरमेंट पे डेवलप होता है। तो बेसिकली यही है सॉफ्टवेयर। अब मैं इसके आगे के टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला है इसका, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, आपको जानना ये जरूरी है। जो वाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि देखो, अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर डेवलप होता है या कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो बिना उसके टेस्ट के हम उसको मार्केट में लॉन्च नहीं करते हैं। चाहे आप डेली बेसिस पे भी देखोगे, चाहे कुछ भी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये बाइक है, कोई बाइक है अगर वो कोई बाइक किसी कंपनी में बनी है तो उसका वो टेस्ट किया होगा, जब बन गया होगा तो फिर उसको टेस्ट किया होगा बिफोर लॉन्च द मार्केट। इसी तरह क्या होता है कॉर्पोरेट में भी, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको बिफोर द लॉन्च ऑफ मार्केट हम उसको एक टेस्ट करते हैं, और उसी टेस्टिंग को हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट आप ये समझ गए होंगे। मैंने कुछ टर्म्स इसमें लिखे हुए, कुछ वर्ड इसमें लिखे हुए, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द इम्पोर्टेंट बिकॉज इफ देयर आर मेनी बग्स या एरर इन द सॉफ्टवेयर इट कैन बी आइडेंटिफाई अर्लियर एंड कैन बी सॉल्व बिफोर डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। मतलब सिंपल सा है, जो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इसीलिए करते हैं और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कोई अगर उसको हम टेस्ट कर लेंगे तो हमको इनिशियल डेज में ही पता चल जाएगा, अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम है, हम उसको वापस से सॉल्व कर लेंगे कस्टमर को डिलीवर करने से पहले। इसका प्रॉपरली टेस्टिंग हो जाएगी। जो इसका रिलेबिलिटी क्या है, इसका सिक्योरिटी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। एग्जाम्पल कोई बाइक है, उनका जैसे कि आप कोई बाइक खरीदने जाते हो तो बाइक वाले जो एजेंसीज वाले होते हैं या जो कंपनीज के बंदे होते हैं वो आपको बोलता है ये जो बाइक है ये आपको 60 किलोमीटर जाएगी। तो 60 किलोमीटर कैसे समझा होगा? उन्होंने टेस्ट किया होगा जो 1 लीटर में ये 60 किलोमीटर जाएगी। तो इस यहाँ पे वो आगे आपको कमेंट देता है जी ये जो है आप मेरे को आपको 60 की माइलेज देगा। तो उसी तरह वो कैसे किया होगा, जब वो बाइक बना होगा तो उसने उसका टेस्टिंग किया होगा, डिफरेंट टाइप का टेस्टिंग किया होगा। जैसे कि अगर मैं बाइक की बात करूँ तो उसका स्पीड कितना तक वो जा रहा है, 1 लीटर में कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, उसमें वो मतलब ऊंचाई पे कितने आसानी से चल रहा है, उस कहीं स्किड तो नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ उन्होंने टेस्ट किया होगा। तो उसी तरह सॉफ्टवेयर में भी जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो बिफोर लॉन्च द मार्केट हम ये सब चीज़ टेस्ट करते हैं। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ गया होगा जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब दूसरा क्वेश्चन आती है जो व्हाट इज द नीड ऑफ टेस्टिंग। नीड ऑफ टेस्टिंग मतलब जरूरत क्यों पड़ती है टेस्टिंग की। मैंने अभी ऊपर बताया, किसी भी प्रोडक्ट को बिफोर लॉन्च द मार्केट, बिना टेस्ट किए हुए कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं होता, चाहे वो नमक ही क्यों ना बना हो। तो वो बिना लॉन्च किए, बिना टेस्ट किए वो मार्केट में लॉन्च नहीं किया जा सकता, नहीं किया होगा उस कंपनी ने, क्योंकि उससे उसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक आ सकते हैं, उससे काफ़ी सारे उसको लॉसेज हो सकते हैं। तो उसी तरह इसीलिए जो है जो टेस्टिंग ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करूँ तो उसमें कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। द टेस्टिंग इज द इम्पोर्टेंट बिकॉज सॉफ्टवेयर बग कुड बी एक्सपेंसिव या इवन डेंजरस। मतलब कोई भी सॉफ्ट अगर कोई बग हो, जो कोई बग अगर छूट जाता है सॉफ्टवेयर में, कोई मतलब बग मतलब ये समझो कोई प्रॉब्लम अगर सॉफ्टवेयर में रह जाती है, उससे वो क्या एक्सपेंसिव हो जाता है और वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ तो ये एक एक रियल फिनोमा घटा था इन अप्रैल 2015। टर्मिनल इन लंदन क्रैश ड्यू टू सॉफ्टवेयर ग्लिच। वो क्या हुआ था, क्रैश हो गया था क्योंकि सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया था। देन 3 लाख ट्रेडर्स ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स, मतलब 3 लाख जो यूजर थे वो इफेक्ट हुए थे। इट फोर्स द गवर्नमेंट टू पोस्टपोन 3 बिलियन प्रोडक्ट डेबिट स्केल।
आप समझ सकते हो जो बिना सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग किए हुए उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, उससे कितने सारे उसको नुकसान हुआ। दूसरा है निशान कार रिकॉल्ड ओवर 1 मिलियन कार्स फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू सॉफ्टवेयर फेलियर। सोचिए 1 बिलियन कार को जो है रिकॉल करके रिकॉल्ड किया, क्यों? क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर में फेल आ गया था। तो ये सब समझ सकते हो टेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब मोटा मोटी आप समझो विदाउट टेस्टिंग कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया जा सकता है, उसमें काफी सारे रिस्क होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। देखो आप जो हम कर रहे हैं उसके कुछ तो कुछ बेनिफिट्स होना चाहिए। उसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है बेनिफिट्स, वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। एनी IT project on time help you to save your money for the long term in case if the bug out in the earlier stage। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अगर कोई बग अर्ली स्टेज में पता चल जाता है तो उससे आपका कितना मनी सेव होता होगा, टाइम सेव होता है, मनी सेव मनी मतलब पीपल अगर मान लो अगर कोई बंदा सही से मतलब टेस्टिंग हो गई है पर चल गया तो उसमें उस बंदे की जरूरत नहीं है, तो उस बंदा को आप किसी और पे काम पे लगा सकते हो, तो उससे क्या हुआ आपका मनी भी सेव हुआ और जो है सो टाइम भी सेव हो रहा है। उसके बाद क्या सिक्योरिटी इशू सॉल्व हो जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर मान लो आप कोई भी मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई पेन खरीद रहे हो और वो पेन सही नहीं काम कर रहा है, सही से नहीं चल पा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको नहीं परचेज करोगे और आप आगे भी अपने फ्रेंड सर्कल में रिकमेंडेड करोगे जो भाई ये पेन मैंने खरीदा था, ये अच्छा नहीं चल रहा, तुम लोग भी मत खरीदना। इसलिए प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट क्वालिटी मतलब कोई भी मतलब बिना अच्छा क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट मार्केट को सस्टेन नहीं कर सकता है। उसके बाद क्या होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोडक्ट जो है अगर वो सही चल रहा है तो उसका क्या होगा, कस्टमर क्या होगा सेटिस्फाइड होगा, तो नेक्स्ट टाइम और किसी और को रिकमेंडेड करेगा। इसीलिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जो एडवांटेज है वो आपको समझ में आया होगा, जो इससे क्या क्या इसके बेनिफिट्स है। पहला है कॉस्ट इफेक्टिव, दूसरा है सिक्योरिटी, तीसरा है प्रोडक्ट क्वालिटी, चौथा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हु इज सॉफ्टवेयर टेस्टर, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टर कौन हो सकता है। सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए कुछ कैटेगरिया होता होगा, ऐसा तो नहीं जो मैं 10th पास है कोई या 12th पास है वो सॉफ्टवेयर टेस्टर बन गया। बनने के लिए जैसे वो बन सकता है, उसमें पढ़ाई लिखाई की मतलब अगर आपको कोई चीज जैसे मान लो कोई भी एक कलम है, कलम मेरे हाथ में एक कलम है और ये अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये मैं अगर मान लो मैं पोस्ट ग्रेजुएट बंदा हूँ और कोई मेरे सामने है जो कि 10th पास है, तो अगर ये मेरे लिए नहीं चल रहा है तो उसके लिए भी नहीं चल रहा है मान लो अगर, तो ये जो चीज हम बताएंगे ये चीज तो वो भी बताएगा ना भाई, जो ये पेन नहीं सही चल रहा है, अगर उसने कहीं कुछ नोट वोट करा हो या कहीं कुछ लिखा होगा तो उसको भी पता चल गया। तो इसमें हमें और उसमें क्या है, कोई फिर रॉकेट साइंस तो नहीं है। तो इसके लिए कुछ कैटेगरिया रखा है जो हुई सॉफ्टवेयर टेस्टर। सॉफ्टवेयर टेस्टर इज ए प्रोफेशनल हु वैलिडेट सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी अगेंस्ट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टर प्रोफेशनल बंदा हो सकता है कौन, जो कि सॉफ्टवेयर के फंक्शनैलिटी को अगेंस्ट सेटिस्फाई कस्टमर रिक्वायरमेंट, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट जो है उसको टेस्ट करें, अगेंस्ट चला के देखिए, आइडेंटिफाई बग इशू इंश्योरिंग। अगर मान लो सही सही चलाएगा तो आपको इशू नहीं मिलेगा ना, आपको तो अगेंस्ट चलाना होगा, आपको थोड़ा मोड़ा इधर उधर आउटकम सोचना होगा, थोड़ा सा थिंकिंग इधर उधर माइंड लगाना होगा। तो यही है सॉफ्टवेयर टेस्टर। सॉफ्टवेयर टेस्टर के पास एनालिटिकल स्किल्स होना चाहिए, सोचने की वो जो कितने तरीके से कोई भी चीज को सोच सकता है, बस यही है और कुछ नहीं है। ये आगे आप ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आगे जब वो करोगे एक्सप्लोर तो चीजें को पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी ये समझ में आ जाएगा जो मतलब क्या है ये। इसके बाद आता है व्हाट डज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर डू। सॉफ्टवेयर टेस्टर करता क्या है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर टेस्टर देखो, सॉफ्टवेयर टेस्टर करता क्या है। वन ए टिपिकल वर्क डे विल बी बिजी अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स गेटिंग टेस्ट केस, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टर बेसिकली करता क्या है, जो किसी भी कंपनी किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना। मान लो अगर डेवलपर कोड लिख के डेवलप करा कोई सॉफ्टवेयर को, तो उसी तरह सॉफ्टवेयर टेस्टर का रोल होता है टेस्ट केस लिख के उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना। तो उसके बहुत सारे फेजेज है जो कि आगे के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो सबसे बेसिक्स जो होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूँ तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ नहीं होता, सॉफ्टवेयर टेस्टर करता क्या है, वो रिक्वायरमेंट को समझता है। रिक्वायरमेंट क्या होता है,
अगर मान लो मेरे को सॉफ्टवेयर बनाना है तो मेरे पास, मैंने सोचा होगा कि मेरा सॉफ्टवेयर इस तरह का होगा, यहाँ बटन होगा, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जाएगा, यहाँ फिर एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें कुछ लिखेंगे, सेंड करेंगे, तो इस टाइप से कुछ आपका मतलब आपने माइंड में सोच रखा होगा। अब जब किसी कंपनी में जाते हो तो आप जब कंपनी में जाते हो, आप बिजनेस एनालिस्ट को बताते हो कि भाई मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाना है, उसमें ये फील्ड होगा, ऐसा ये होगा, आप पूरा उसको अपना जो आपका प्रोसेस मतलब थिंकिंग होता है वो आप उसके साथ शेयर करते हो। बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, उसमें आपकी पूरी मतलब सिनेरियो को लिख लेगा, पूरा फंक्शनैलिटी लिख लेगा, आपको किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर वो प्रोडक्ट मैनेजर के पास जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, आप उस बिजनेस एनालिस्ट के रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे क्या करता है, एक यूजर स्टोरी बनाता है, और वो यूजर स्टोरी बनने के बाद जो है वो फिर क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है क्लाइंट से। क्लाइंट अगर उसको वेरीफाई कर देता है तो फिर वो यूजर स्टोरी यूआई यूएक्स टीम के पास चला जाता है, डेवलपर के पास चला जाता है, और टेस्टिंग टीम के पास चली जाती है। यूआई यूएक्स वाले क्या करता है, उस यूआई स्टोरी पे अपना डिजाइन बनाता है, यूआई यूएक्स बनाता है। डेवलपर क्या करता है, तब तक उस चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, उसमें क्या टेक्निकल चैलेंजेस वगैरह है वो सबको नोट डाउन करता है, और अगर उसमें कोई क्वेरी होता है तो वो आगे उसके साथ बैठ के क्लाइंट और प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ वो सॉल्व करता है। टेस्टिंग टीम क्या करता है तब तक, टेस्टिंग टीम करता है जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिलता है ना, जो यूजर स्टोरी प्रोडक्ट मैनेजर के थ्रू मिलता है, तो वो क्या करता है, उसको एक्सप्लोर करता है, और उसमें और उसके बिहाफ पे वो टेस्ट केस प्रिपेयर करता है। बात टेस्ट केस क्या होता है, तभी मोटा मोटी समझ लो, केसेस नोट करता है। जैसे कलम है तो कलम में दोनों तरफ से कलम ओपन होना चाहिए, इसका जो है सो ये अच्छा चलना चाहिए, इसमें कंपनी का लोगो दिखना चाहिए, कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए, यही सब केसेज है जिसको वो अपना उसमें या एक्सेल सीट में लिखता है। जब वो सॉफ्टवेयर बन जाता है तो फिर वो टेस्टिंग टीम के पास आती है, तो टेस्टिंग टीम क्या करता है, जो टेस्ट केसेस लिखे होते हैं ना उसके बिहाफ पे उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है। अगर वो सब कुछ सही चल रहा है, जो केसेस उन्होंने लिखा है, अगर सब कुछ सही चल रहा है दैट मीन्स ओके। अगर नहीं चल रहा है तो फिर वो डेवलपर बोलता है भैया ये आपका चल नहीं रहा, मेरा केसेस ये है, रिक्वायरमेंट में यही केस था, आपका ये काम नहीं कर रहा, आप इसको वापस से सही करके दे दो। तो बस एज अ डेली बेसिस पे टेस्टर यही काम करता है। इसके लिए स्किल क्या क्या चाहिए, इसके लिए कुछ टेक्निकल स्किल्स भी है, कुछ नॉन टेक्निकल स्किल्स भी है। अगर नॉन टेक्निकल स्किल्स की मैं बात करूं तो वही मैंने बताया था ऊपर, जो एनालिटिकल स्किल्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, जो आप कैसे दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करते हो अपने मतलब जो बता रहे हो। उसके बाद जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, ऐसा तो नहीं आप 15 दिन तक टेस्टिंग ही कर रहे हो, टाइम के अकॉर्डिंग आपको करना होता है, क्योंकि आप हर एक स्प्रिंट वाइज काम होता है, एजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो होती है। उसके बाद पेशन होना चाहिए, कोई भी काम करो उसके लिए आपको प्रोफेशनेबल होना चाहिए। ये तो आपका नॉन टेक्निकल स्किल्स हो गया। और उसके बाद टेक्निकल स्किल्स में आता है जो आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, डेटाबेस माई सिक्वल का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद जो टूल्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है सो टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स का नॉलेज होना चाहिए, टेस्टिंग टूल्स का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो एस डी एल सी का नॉलेज होना चाहिए, ये सब आगे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, इसको आपको इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस मैं स्किल्स की बात बता रहा हूँ, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बग रिपोर्टिंग टूल्स का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ऑटोमेशन टूल्स में, मैनुअल टूल्स में, क्रॉस ब्राउजिंग टूल्स में, बस यही है। उसके बाद लैंग्वेज अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। ये तो हो गया। अब इसका करियर पाथ क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो इसमें करियर पाथ बहुत ही अच्छा है। इनिशियल डेज में जब एज ए फ्रेशर आप ज्वाइन करते हो तो क्यू एनालिस्ट होते हो, जब 2 से 3 साल हो जाती है तो फिर आप सीनियर क्यू एनालिस्ट होते हो। इसको किसी किसी कंपनी में क्या बोलता है, सॉफ्टवेयर टेस्टर बोलता है, किसी 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 कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेस्ट बोलता है। अब देखो इसमें भी मल्टीपल्स आजकल वो हो गया, पहले था तो टेस्टिंग था, फिर क्यूए हो गया, फुल स्टैक क्यूए हो गया, फिर एसडेट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग टेस्ट। तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग वेरी करता है, डोंट वरी। 5 से 6 साल का जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो क्यूए टीम कोऑर्डिनेटर बन जाते हो। 8 से 11 साल का जब हो जाता है तो टेस्ट मैनेजर बन जाते हो। 14 साल का जब हो जाता है तो सीनियर टेस्ट मैनेजर हो जाते हो। इसकी मैं पैकेज की बात करूं, अगर मैं इसकी पैकेज की बात करूं तो एज अ फ्रेशर ये आपको इनिशियल डेज में आपको देगा 350 टू 450, इसको आप अप्रोक्स मान लो। ये तो आपको इनिशियल अप्रोक्स मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा, आपको अच्छे से जानते हो आप, तो ये आपको अप टू 5 मिलेगा, अप टू 5 लाख, ठीक है।
आपको 5 मिलेगा। ठीक है, अगर आपने अच्छे से चीज़ों को समझ लिया तो मेरा ये आपसे कमिटमेंट है, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैं आपको उस लेवल का ट्रेन कर दूंगा जो आप 1 to 2 ईयर्स के बच्चे को कंप्लीट कर पाओगे। जितने 1 to, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, मेरे को पता है जो 1 से 2 साल के बच्चे के मतलब कितना वो जानता है, क्या उसका नॉलेज स्किल होता है। तो डोंट वरी, मैं आपको इतना स्किल जरूर सिखा दूंगा, इतने मैं एक्सपर्टीज आपको जरूर बना दूंगा जो आप जो है सो अगर 1 से 2 साल के बच्चे के को आप कंप्लीट कर पाओगे। और ये जो मैंने आपको बताया जो 4 5, ये आप बहुत आसानी से इसको अचीव कर, इससे इससे भी आप ऊपर कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा सा जो चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया तो आप इससे भी ऊपर जा सकते हो। तो बेसिकली यही है, बस आप कंटिन्यू बने रहें और इन टू इंड जो है सो मेरे सीरीज को देखते रहें। और डोंट वरी, मैं आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो है सो मैं आपको Q&A का सेशन में दूंगा। उसके बाद मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी मैं सेशन रखूंगा, जिसमें कि आपको मैं इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या सिनेरियो पूछता है, किस तरह से आपको आंसर देना है, वो A to Z मैं सब आपको बताऊंगा। मतलब मैं आपको वेल ट्रेंड कर दूंगा। जब यहाँ से आप किसी कंपनी में जाते हो तो आपको वहाँ पूरा स्मूथ लगे, भाई यार ये तो मैं जानता ही हूँ। ये मैं आपको जरूर कमिटमेंट कर रहा हूँ, जो इतना मैं आपको जरूर कर दूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहें और चीज़ों को बस अच्छे से रिवाइज करते रहे और पढ़ते रहे। चलो आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय, सी यू।